सोचा न था अरमा यूं लम्हों में बिखर जाएंगे। किला तो ढहा ही कुनबा भी बिखरने लगा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जो हालात बन रहे हैं उस पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक समीक्षक दीपक भारती श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, तृण और मूल, इनका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो तृण यानी तिनका अलग, मूल यानी जड़ अलग, ऐसा होता जान पड़ रहा है। जी, जी, आगे के हालात किस नजरिए से देखते हैं? जी जी बिल्कुल सही आपने विश्लेषण किया है। जी, तृण अलग और मूल अलग। तो यहाँ पर भी यही है कि बिखरते तो कुनबे में नेतृत्व जो एक छत्र साम्राज्य जी, जो संभवतः वागड़ से शुरू हुआ था, एक छत्र साम्राज्य की तमन्ना जो भी वो तमन्ना हरदेव जोशी की रही थी। मैं आज नाम हरदेव जोशी का इसलिए ले रहा हूँ, तो पुरानी पीढ़ी जो थी उसके विचार अलग थे और आज भी जो पुरानी पीढ़ी है उसके विचार वही है। वो अपनी जगह से एक छत्र साम्राज्य से हटना नहीं चाहता है, लेकिन जो बदला हुआ परिदृश्य है वो बंगाली नहीं, कर्नाटक भी ले लो जी, और कांग्रेस भी ले लो आप जी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है जी अब संभलने लगे हैं जी। अब मैं 100 साल नहीं, अब तो तत्काल जी, अब 100 साल नहीं, अब तत्काल जी। तो तत्काल में जो प्रक्रिया चल रही है विधानसभा के बाद, अब लोकसभा में भी ममता को झटका लगने वाला है क्योंकि 19 सांसद अलग होने वाले हैं। तो कुनबा नहीं बदल रहा है जी, लेकिन सेनापति जो था वो बदल रहा है क्योंकि उनके एक छत्र साम्राज्य हम ही हैं जी। तो हम ही है नहीं है भैया, हमसे ही है। जब तक हम हमसे ही है नहीं आएंगे तब तक हम ही में साफ होते हैं। दीपक जी, पहले बिंदु में आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया है। यदि हम ममता बनर्जी को देखते हैं, अभी आपने कर्नाटक की बात की थी, उस पर हमारे दर्शकों को हम फिर तफसील से बताएंगे। पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो क्या ये ममता बनर्जी का जो पिछले 15 सालों में सत्ता में बैठने के बाद एक के बाद एक सत्ता में वापसी पर उनका जो अहंकार चरम पर सिर चढ़कर बोल रहा था, उसका परिणाम माना जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अहंकार ही था। खिला हो गई और मैं हूँ जी। ममता ने कह दिया तो राहुल गांधी तक को चुनौती दे रही थी जी। जब भी एक सिमटा हुआ एक प्रदेश के नेता हो आप और कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हो जी, तो कहीं न कहीं अहंकार ही डोल रहा था और राहुल गांधी को निश्चित रूप से खतरा तो जिसको कहते हैं ना कि था ही था जी। क्योंकि एक सफल नेता बोलता है तो फिर असफल को तो दबना ही है जी। लेकिन अब वो भी साफ हो गया जी। लेकिन उस इन सारी चीजों से राहुल गांधी ने सबक ले लिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दीपक जी, एक बहुत अच्छा नया सूत्र अभी आपके विश्लेषण के दौरान सुनने को मिला, हम नहीं हमसे, या मैं नहीं हमसे। क्या इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी की इस टूट का, उनकी पार्टी की इस टूट का कोई प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ने वाला है जी। अभी आप देख लो, पहले ही आपने तो पहले कह दिया है, सार्वजनिक कर दिया हम दूर है इंडिया गठबंधन से जी। अब जो यहाँ सत्ता परिवर्तित हुई है जी, ये कांग्रेस के ऊपर है, उसको लपकते हैं, छोड़ते हैं या ममता का मोह रखते हैं जी। अगर ममता के मोह में रहे जी, क्योंकि अगर ममता को छोड़ दिया तो मीडिया के लिए चर्चा जी, लेकिन अगर इन्होंने उससे लपक लिया है रिक्त वृत्त बनर्जी को, तो नई रचनाएं भी हो जाएगी के साथ में। बिल्कुल सही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अभी के 15 दिन महीनों में जो राहुल गांधी के निर्णय हैं, उन निर्णयों में वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो अभी निर्णय लेकर चौंकाने लगे हैं। वो द्रमुक अलग हुई है ना जी, आपके सामने द्रमुक ने भी अलग नाता कर लिया है, तो झटका तो लगा ही है। वो भी झटका राहुल गांधी को लगा है, कांग्रेस को लगा है जी। द्रमुक का अलग होना भी इन परिस्थितियों में, लेकिन अब विश्लेषण नहीं किया जा रहा है जी। अब उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या करना है, नहीं क्या कर सकते हैं। अब सीधे लौटते हैं दीपक जी कर्नाटक पर जी। 2 दिन में ही डीके शिव कुमार ने काफी फैसले ऐसे लिए हैं जिससे युवा खुश होने लगे हैं। कर्नाटक में राजनीति एक नई करवट लेने लगी है। अंदरूनी सूत्र कुछ और बताते हैं कि सारे घटनाक्रम के पीछे किसी युवा दिमाग का
यूं कहें कि जिन पर राजस्थान भरोसा करने जा रहा है उस दिमाग की का एक बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन है, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या मैं तो इसको सीधा सीधा ही मानूंगा कि सचिन पायलट जी जो राजस्थान क्योंकि खुद भोग चुके हैं जी, जो पीड़ा उन्होंने भोगी थी और उसके साथ में जो उनके सामने थे जी उनको भी किस हाशिए पे लाया गया है। जी जी, पहले आप घोड़े थे, अब शतरंज में आप प्यादे बन गए जी, जिसको कोई रास्ता नहीं दे उसको सीधा सीधा चलना है जी, तो ये स्थितियां खड़ी हो गई तो सीधा सीधा समझा दिया गया सिद्धारमैया को भी जी, कि अगर आला कमान को इग्नोर किया है तो हालात देख लो। डीके शिव कुमार को बता दिया कि खामोशी से मैं रहा तो आज मैं महासचिव। क्या बात, तो दोनों की समझाई जो सचिन पायलट ने करी है इस सूत्र को समीकरण को वो सचिन पायलट को क्रेडिट दिया जा सकता है जैसा सामने तस्वीर साफ है। जी अभी हम बात करें दीपक जी, किशनगढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। प्रशिक्षण शिविर में फोटो को लेकर के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से या जहां से भी उनके एक्स हैंडल पर जारी हुए हैं उसमें मैं सीधा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये सचिन पायलट अभी जिस स्थिति में कांग्रेस में है जी राष्ट्रीय स्तर पर जी ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, आप राष्ट्रीय महासचिव का फोटो अगर काटोगे तो खुद कटोगे तो बटोगे, बिल्कुल अपने पैर काटने के बराबर ही माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल यह योगी का सूत्र काम कर रहा है जी हाँ, बटोगे तो कटोगे तो ये एक दूसरे को काटने में तुले हुए जो फोटो ही नहीं काट रहे हैं खुद भी कट रहे हैं। आज पूरे देश भर में ये चर्चा चल पड़ी और सोशल मीडिया तो पूरा एक तरफा बता रहा है कि किसको दर्द है किसके घाव लगे हुए हैं जो नीमक छिड़का जा रहा है सोशल मीडिया का। तो जिन्होंने किया है जले हैं लोग उसके ऊपर नमक तो सोशल मीडिया का बता रहा है कि साहब। और सचिन पायलट का कद तो और ज्यादा बढ़ गया। जी जी अगली बात करो उससे पहले मुझे भी याद आ रहा है कि आपने घावों पर नमक छिड़कने की बात कही तो भजनलाल जी का वो वक्तव्य तो हर बार याद आएगा कि तड़पाया है तो तड़पोगे। बिल्कुल बिल्कुल भजनलाल जी ने बिल्कुल इन्हीं को देख इनकी हालत देख के कहा है जी जी कि तड़पाया है तो तड़पो क्योंकि तड़प दुनिया देख रही है आपकी तड़प क्या है। जो लुटाया है वो लौटेगा ऐसा माना लुटेगा। आग आपसे नहीं मिलेगी, आग से आग तभी मिलेगी जब दिल साफ होंगे दिल में मैल होगा तो आग से आग नहीं मिलेगी। दीपक जी राजस्थान पर तो हम आ ही गए हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर के दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी खोल दिए कांग्रेस ने भी खोल दिए। क्या लगता है राज्यसभा चुनावों में और कोई संभावना बनती थी आपके नजरिए से? संभावना देखिए आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं जी क्योंकि खास करके ST SC की बात आती है जी क्षेत्र को नहीं देखा गया जी शहरों को लिया गया है जी और शहरों को लिया गया है तो यानी कि क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है जी क्योंकि ट्राइब क्षेत्र के लिए दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। दोनों ही दल हो कोई भी हो तीसरा राजनीतिक दल हो दावे बड़े कर सकते हैं लेकिन सच्चाई तो यही है हर बार उपेक्षा उपेक्षा और इस बार वागड़ क्षेत्र की भी जबरदस्त आपकी उपेक्षा जी क्योंकि जनजाति बहुल क्षेत्र है। कई लोग और कई तो दावे थे बिल्कुल तैयार थे साहब हम तो घोड़े पे बैठने की देरी है बिल्कुल सूट वोट सिलवा कर बिल्कुल साहब घोड़ा भी तैयार था और दूल्हा भी तैयार था लेकिन वो जो गर्दनी जो थे दूल्हा बनाने वाले को उन्होंने कह दिया कि अभी ठहरो दूल्हा बनना। पहले हुआ था ना राजस्थान में जो दूल्हा बताया किसी और को था और पर कोई और गया था। हाँ तो ये आपकी फिर वो बात सही चरितार्थ होती है कि आपने असल दूल्हे को दूल्हा न बना करके और खुद दूल्हा बन गए। तो राज्यसभा चुनाव में भी टिकटॉक पहले तो दूल्हे ने बदली देती थी या तो दूल्हे बदल रहे हैं तो जमाना बदल रहा है मेरे भाई जी। तो बहुत सटीक विश्लेषण आपने पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक लेकर राजस्थान को लेकर के यहाँ तक कि सचिन पायलट के आगामी भविष्य को लेकर के और जो लोग ऐसा मान के चलते हैं। देखिए मैं साफ कर दूं राजनीति में कोई किसी का भविष्य नहीं जी। यहाँ तो दूसरों को गिला के खुद संभल के चल सके तो चल
दूसरों को गिराकर जी, हाँ, जी, खुद संभल के चल सके तो चल। जी। तो यहाँ तो ये नीति है कि भविष्य यहाँ किसी का श्योर आप नहीं कह सकते हो। पर एक बात तो तय है आपकी बात से का लब्बो लुआब निचोड़ या निष्कर्ष रूप में एक पंक्ति में हमारे दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने भी ये सोचा कि एक छत्र शासन हमारा रहे, हमारे इर्द गिर्द बरगद की तरह हमारे नीचे कोई और पौधा पनपने न पाए, पल्लवित पुष्पित न होने पाए, तो उनका हश्र तो बुरा होना ही है। बिल्कुल तय है जी। आप मतलब आप खुद को कहते हैं ना कि फोड़ शरीर में फोड़ हो जाती, तो वो ये बीमारी वो बीमारी है क्योंकि आपने वो चरम और समय रहते क्योंकि हमारी तो जीवन शैली बताई हुई है, आप 100 साल जिएंगे, लेकिन 100 साल कैसे जिएंगे, 25 क्या करना है, 50 क्या करना है, 75 क्या करना है और 75 के बाद क्या करना है, क्या बात। तो अगर 75 के बाद क्या करना है आप भूल जाते हैं तो फिर। पर दीपक जी, मेरा एक सवाल ये है कि ये बातें तो उनके समझ में आएंगी जिन्हें सनातन संस्कृति और उसमें जो निर्दिष्ट उपदेश हैं, ऋषि मुनियों की वाणी है, जिनकी ये समझ में आती है उन्हें समझ में आएंगी। जिन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है उन्हें तो 75 के बाद में भी वही करने की इच्छा है जो 25 में करने की थी। वो तमन्नाएं तो होती है, लेकिन होता है कि जब फिर ले आऊंगा लौट के आपको। हरदेव जोशी थे जी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जिसको वागड़ का भगवान भी कहते हैं ना, लेकिन आज समाधि पे जाने वाला कोई नहीं। उनके सुपुत्र दिनेश जोशी जो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे, दिवंगत हो गए, तो कोई श्रद्धांजलि देने समय का दौर है। अगर आपने वास्तविक काम नहीं किए, उपेक्षित रहोगे तो भले आपकी समाधि हो, लेकिन वहाँ जाने वाला, पुष्प चढ़ाने वाला कोई नहीं। तो दीपक जी, दर्शकों से विदा लेते हैं हम, और इस उम्मीद के साथ कि राजनीति ने करवट ले ली है, पश्चिम बंगाल में ले ली है, कर्नाटक में ले ली है, राजस्थान में लेने की तैयारी है, तो इस दौर में आने वाला समय काफी कुछ नया दिखाने वाला है। और ये पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या यही नहीं, देश की राजनीति ने करवट ले ली है जी, और करवट ले ली है। उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी को बदलना पड़ रहा है, तो इधर भारतीय जनता पार्टी 45 साल के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। तो राजनीति पूरा परिदृश्य बदल रहा है। समय है 100 साल जियो, लेकिन 75 में वानप्रस्थ संन्यास की तरफ। नमस्कार, धन्यवाद।